औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन बतशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र कोर कमेटी के तमाम अरकान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम अरकान बल्दिया, रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, सदर मुतमदीन अरकान मोहिबान, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज दोस्तों, मैं आपके सामने और आपके दरमियान में खड़े होकर आप तमाम का, औरंगाबाद की तमाम आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम की मेहनत, जुस्तजू और दुआओं के नतीजे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरंगाबाद के बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अज़ीम शान कामयाबी से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं खास तौर से उन तमाम हजरात का जिन्होंने खामोशी के साथ बगैर मंजर आम पर आए मजलिस की कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी इज्जतमाब माँ और बहनों का जिन्होंने अपने जमात मजलिस से वालेहाना मोहब्बत का इजहार पोलिंग के दिन लाखों की तादाद में अपने घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम जियाले और गयूर नौजवानों का जिन्होंने दिन रात मेहनत की और उनकी मेहनत और जुस्तजू के नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम का कि जब असेंबली के इलेक्शन के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली और जनाब गफ्फार कादरी साहब बहुत ही कम वोटों से कामयाब नहीं हो सके, तो बहुत से लोगों ने समझा, बहुत सी सियासी पार्टियों के लीडरों ने समझा, बहुत से मीडिया के बड़े बड़े लोगों ने समझा कि ये एक मरतबा हुआ है, दोबारा नहीं होगा। मगर जब बल्दिया के इंतखाबात हुए और जब नतीजा तमाम के सामने आया तो दुनिया आज ये बात मानने को तैयार है कि अल्लाह के फजलो करम से असेंबली इलेक्शन के इंतखाबात के नताइज और फिर बल्दिया के इलेक्शन के इंतखाबी नताइज ये इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। और ये दोनों असेंबली और बल्दिया के इंतखाबात इस बात का पैगाम दे रहे हैं मुखालिफीन मजलिस को, मुनाफिकीन मिल्लत को, फिरका परस्त ताकतों को, अब तैयार हो जाओ। अब औरंगाबाद की सरजमीन जब तक सुबह क़यामत तक आबाद रहेगी इंशाअल्लाह, उस वक्त तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद में मजबूत रहेगी। अब तैयार हो जाओ और इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाओ कि हम यहां से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर घर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का घर बन चुका, हर घर मजलिस की आवाज है, हर नौजवान की दिल की धड़कन मजलिस की दिल की धड़कन है, हर बुजुर्ग की ज़बान पर दुआ मजलिस की कामयाबी की है, हर मां की आहों की आहों, आंसू आंखों से आंसू निकलने वाले वो आंसू और उनके हाथ जो बारगाह रब्बुल इज्जत पे उठते हैं, जहां पर वो अपने तमाम दुनिया और आखिरत की दुआएं करती है, वहीं पर मेरी इज्जतदार मां और बहनें दुआएं करती है कि अल्लाह इस जमात को और मजबूत कर औरंगाबाद की सरजमीन पर। मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि इस हकीकत को आपको मानना पड़ेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहां पर असेंबली और बल्दिया के इंतखाबात में
उन तमाम नाम निहाज सेकुलर और फिरका परस्त ताकतों को पैगाम दिया जो ये कहते थे कि फिरका परस्त पार्टी है। हमने उनको बता दिया कि बल्दिया के इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में हमारे दलित भाई जो जीत कर आए, ये जमात फिरका परस्ती को मानती नहीं है, ये जमात फिरका परस्ती पर चलने वाली नहीं है, बल्कि जमात ये चाहती है कि महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान हो, पूरे मुल्क में और पूरे महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद की हम एक इनकलाब बर्पा करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि दो कमजोर तबकात जब एक जगह पर जमा हो जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर जब जमा हो जाएंगे, यही सेकुलरिज्म की कामयाबी है, यही पार्लिमानी जमहूरियत की कामयाबी है। इख्तिदार की कुर्सियों पर जुल्म करने वाले जालिमों ने बहुत कब्जा किया, मगर आज जो कोशिश मजलिस कर रही है कि दलित मुसलमान और कमजोर तबकात को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा मकसद यह है कि इख्तिदार पर जालिमों का कब्जा ना हो, इख्तिदार पर मजलूम कामयाब हो। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो दलित और मुसलमान है। आज उनसे इंसाफ नहीं किया जाता। आज मजलिस से कोशिश कर रही है कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद को कामयाब किया जाए। मैं मुबारकबाद देता हूं औरंगाबाद की गयूर अवाम को जिन्होंने इस सियासी पैगाम को समझा और इसको मजबूत करने के लिए अपनी जमात को भी कामयाब किया। और आज आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील की कामयाबी के बाद और मजलिस के राकीन बल्दिया की कामयाबी के बाद एक एक मजलिस के कॉरपोरेटर की नुमाइंदगी पर उनके बल्दी हल्के में अगर मैं गलत ना कहूं तो कम से कम 50 लाख के तरक्याती काम अब तक अंजाम पा चुके हैं। इम्तियाज जलील ने अपने एमएलए फंड से अब तक 2.5-3 करोड़ से ज्यादा के काम करवा चुके हैं। जब ये तरक्याती काम, डेवलपमेंट के काम, रोड, मोरी, ड्रेनेज और लाइट के काम हो रहे हैं तो वो 100 साल पुरानी बूढ़ी जमात कांग्रेस अब परेशान है कि क्या हो रहा है। ये समझ रहे थे कि जीत जाएंगे। हम पर क्या कहते थे, ये जज्बाती तकरीर करते हैं, ओवैसी और मजलिस के प्लेटफॉर्म से जज्बाती तकरीर होती है, भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों में नफरत पैदा करते हैं। अरे जालिमों सुनो, हम भड़काऊ भाषण नहीं देते। हां, तुम्हारे जुल्म की दास्तान कदर बयान करना, दलितों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, मुसलमानों को उनका हिंदुस्तान की सियासत में अगर दायज मुकाम दिलाना, अगर भड़काऊ भाषण है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और ये शिवसेना, तो याद रखो ये भड़काऊ भाषण सुनना पड़ेगा आप तुमको। ये भड़काऊ भाषण खत्म नहीं होगा। अगर मेरे तकरीर के अल्फाज तुम्हारे कानों में तीर की तरह चुभते हैं, तुम्हारे सीनों में अगर तकलीफ होती है, तब अपने सीनों को और अपने कानों को तैयार कर लो, क्योंकि हम हक को बयान करेंगे। क्योंकि बरसों से तुम्हारी पार्टी के जो नाम निहाद दलित और मुस्लिम कायदीन थे, उन्होंने सिर्फ चमचागिरी और चापलूसी की बातें की। अब हम चमचागिरी और चापलूसी की बातों को ना करने वाले हैं, ना किसी को करने देंगे। हम अपने मुकाम का, अपने हक का, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। हम आए हैं तो इन तमाम मकासद को सामने रखकर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको हासिल करके रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, वहीं पर मैं आपको एक और बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं, और वो क्या है कि एक अखबार ने कार्टून के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैं मुबारकबाद इसलिए आपको दे रहा हूं कि एहतजाज तो आपने बड़ा कामयाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिन लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया, अल्लाह आपकी इस जुस्तजू और कुर्बानी को कबूल करे। जिन नौजवानों ने, जिन बुजुर्गों ने इसका नाम लो।
लगा लो। जिन जिम्मेदारों ने, जिन बुजुर्गों ने, जिन नौजवानों ने एहतजाज किया, ये हमारा जमहूरी हक है, मगर मैं मुबारकबाद आपको इसलिए देना चाहता हूं कि ये एहतजाज हमारा पुरअमन रहा, एक पत्थर किसी पर नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। यही एहतजाज की जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों, क्योंकि हो क्या रहा है कि जब दलित मुसलमान एहतजाज करने के लिए रोड पर आता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक साजिश के जरिए उसको तशद्दुद में तब्दील कर दिया जाता है और हम सिर्फ जलसे करके खुश हो जाते हैं। हमको एहतजाज भी करना है, मगर पुरअमन एहतजाज करना सबसे अहम बात है। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमने एहतजाज किया, जो हमारा दस्तूरी हक था, और हमने उसको पुरअमन रखा। वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी रही और उम्मीद करते हैं कि जहां कहीं भी इंशाअल्लाह एहतजाज होगा, और एहतजाज करना भी है हमको, उसको पुरअमन रखना यह बहुत जरूरी है। जिस अखबार ने इस तरह की हरकत की, हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं और जितने मकतब फिक्र के उलमा इकराम हैं, उन तमाम ने आईसिस के खिलाफ बयान दिया, आईसिस के खिलाफ तकारीर की, आईसिस के खिलाफ मुश्तरका बयान दिया। बाज़ उलमा इकराम ने तो फतवा भी दिया उनके खिलाफ कि दाइश और आईसिस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम बताना चाह रहे हैं इन अखबार के मीडिया वालों को कि इस्लाम एक दीन का नाम है और इस्लाम अमन की बात करता है। दाइश एक दहशतगर्द तंजीम है, आईसिस जालिमों का नाम है, जिन्होंने अब तक 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया है, जिनके पास अगर इतनी दौलत है, इतना हथियार है, तो एक बयान इजराइल या मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए नहीं देते और सिर्फ फतवे देते हैं कि कैसे किसी की गर्दन काट दिया जाए। दुनिया को समझना है कि हमारा ताल्लुक आईसिस से नहीं है। मैं आईसिस के खिलाफ 2.5-3 साल से कहता आ रहा हूं अपनी तकारीर में, और अगर दाइश और आईसिस पैदा हुआ, इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है, इसकी जिम्मेदारी उन तमाम मगरबी ताकतों पर आयद होती है कि इराक में तुम गए और इराक में जाकर तुमने 10 लाख लोगों को मारा, जिसमें 4 लाख मासूम बच्चे थे। तुमने इराक में स्टेबिलिटी को नहीं पैदा किया, इराक में वैक्यूम को रखा। उस वैक्यूम को दाइश वाले पुर कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। तुम लिबिया में गए, गद्दाफी को मारकर भगा दिए, मरवा दिए, वहां पर वैक्यूम पैदा हुआ, वहां पर भी आईसिस पहुंच चुकी है। इसका जिम्मेदार ये तमाम मगरबी ताकतें हैं। तीसरी बात यह है कि पेरिस पर हमला हुआ, हम मजम्मत करते हैं, मगर मगरबी दुनिया से, वेस्टर्न वर्ल्ड से हम पूछना चाहते हैं कि पेरिस पर हमला हुआ तो दुनिया पर हमला हुआ। बगदाद में बम ब्लास्ट हुआ, लेबनान में बम ब्लास्ट हुआ, तो यह दुनिया पर हमला नहीं है। जब मुंबई में पाकिस्तान के जालिम दहशतगर्द हमारे मुंबई शहर में घुसकर हिंदुस्तानियों का कत्लेआम कर रहे थे, तो यही मगरबी दुनिया के लोग कह रहे थे, सुनिए मेरी बात, यही मगरबी दुनिया के लोग हिंदुस्तान से कह रहे थे कि आप इसका रूट कॉज तलाश करो। आज असदुद्दीन ओवैसी फ्रांस की हुकूमत से कह रहा है, उन तमाम वेस्टर्न पावर से कह रहा है कि तुम भी इसका रूट कॉज तलाश करो, तुम भी इसका रूट कॉज तलाश करो। ये क्यों हमला हो रहा है? तुम पर हमला हुआ तो दुनिया पर हमला हुआ, मुंबई पर हमला हुआ तो नहीं, ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला है। क्यों? क्या तुम्हारी गोरी चमड़ी की जान की कीमत हमारी जान की कीमत से बढ़कर है कि तुम्हारे पास बम ब्लास्ट हो तो 12-12 दिन कैंडल लगाते, हमारे पास चंद घंटों ने 300 लोग को मार दिए, तो हमको बोलते रूट कॉज तलाश करो। मेरे अजीज दोस्तों, ये दुनिया, ये मगरबी दुनिया का ये बर्ताव, ये इनका ह्यूमैनिटी की तरफ, इंसानियत की तरफ इनकी सोच और फिक्र, हम हर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो रोज दहशतगर्दी इजराइल फलस्तीनियों पर कर रहा है,
मस्जिद अक्सा जाने के लिए मासूम बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। हम इजरायली टेररिज्म की मजम्मत करते हैं। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करना चाहता है हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम लश्कर तैयबा की जुल्म की मजम्मत करते हैं। अरे जो कोई भी दहशतगर्दी करता है हम उसकी मजम्मत करते हैं। मगर मगरबी दुनिया को समझना पड़ेगा कि तुम पर हमला हो तो दुनिया पर हमला, और हम पर हमला हो तो रूट काज तलाश करो। ये मगरबी दुनिया को बदलना पड़ेगा। और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आईसिस को बमबारी से खत्म आप नहीं कर सकते। दाइश को आप बमबारी से खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनकी जो हथियार उनके पास जो है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उनके पास है वो खत्म हो जाएगी, मगर वो सोच को खत्म कैसा करेंगे ये आलम इस्लाम को सोचना पड़ेगा। वो सोच को कैसा खत्म करेंगे दुनिया को सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सोच बढ़ती जाएगी तो दुनिया में नफरत बढ़ेगी, दुनिया में खतरा आम बढ़ता जाएगा। ये तमाम चीजें इन अखबार वालों को भी सोचना पड़ेगा। आप यकीनन आपके अखबार के मालिक जरूर है, मगर क्या आप अपने अखबार में अपनी मां और अपनी बाप के बारे में गाली लिख सकते? नहीं लिख सकते ना। आप बोलेंगे क्यों मेरे अखबार में मेरे मां और मेरे बाप के खिलाफ लिखूंगा मैं? क्या आपको अखबार का मालिक अपने मां और बाप की तस्वीर डाल सकता है? वल्गर तस्वीर बोलेगा नहीं डालेगा। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि जब आप अपने मां बाप के बारे में गलत नहीं सोच सकते तो दूसरा भी अपने रसूल के बारे में भी कुछ नहीं सोच सकता। आप तनकीद करो इस्लाम पे, आप क्रिटिसाइज करो इस्लाम को, हम आपके क्रिटिसिज्म का जवाब देंगे। मगर क्रिटिसिज्म में और ब्लास्फेमी में जमीन आसमान का फर्क है। क्रिटिसिज्म के नाम पर आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। और हम हमको समझाना चाह रहे हैं, लिखिए आप हमारे खिलाफ तो बहुत लिखे अखबार वाले हो, बहुत लिखे, पूरा पेपर काला करते थे। इतना काला करे पूरे असेंबली इलेक्शन में काला करे। ऐसे बल्दिया का इलेक्शन आया तो काला करे। असेंबली इलेक्शन के पोलिंग के दिन अखबार को फ्री में बांटे, बल्दिया इलेक्शन के दिन पोलिंग के दिन अखबार को फ्री में बांटे। मगर क्या हुआ? आपका अखबार काला हुआ और आपका मुंह काला हुआ। अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, सुधर जाओ और अखबार के एयर कंडीशन कमरे में ही बैठो, रोड पर मत आओ। वहां बैठो अखबार के एयर कंडीशन कमरे में, ऑर्डर करो, अच्छा है। रोड पर आएंगे, रोड पे नहीं आना। हाँ इलेक्शन के दौरान आओ, मगर उससे पहले ही दिल्ली के ख्वाब में छिपड़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, हमारे पार्लियामेंट में 125 साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मनाई गई। उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे का नाम दिया गया और बीजेपी की हुकूमत ने उसको मनाया। हमको और भी खुशी हुई और हमको ये पूछना पड़ रहा है आज, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होता है, वो 4-5 मिनट का ही भड़काऊ भाषण दे सकते, अब आम खास ग्राउंड में जरा खुल के बोल सकते। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया, बाबा साहेब अम्बेडकर को बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। मगर मेरा मानना है अजीज दोस्तों, जब हिंदुस्तान को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद जब दस्तूर बनाने के लिए कमेटी बनाई गई और यहां पर एक बड़ी तादाद में नौजवान है, नौजवानों में आपको बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ सादुल्लाह साहब और नवाजुद्दीन साहब भी साथ थे। हमारे नौजवानों को फिल्म स्टार की जिंदगियों की कहानियां मालूम, हमारे नौजवानों को फिल्म स्टार कौन से रंग की टी शर्ट पहना था मालूम, हमारे नौजवानों को फिल्म स्टार के नापाक नगमे उनको मालूम। मगर नौजवानों क्या तुमको मालूम कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सादुल्लाह और नवाजुद्दीन भी उस कमेटी के मेंबर थे? याद रखो इन दोनों नामों को, क्योंकि कल के दिन जब आरएसएस और बीजेपी संघ परिवार के लोग बोलेंगे ये मुल्क हमारा है तेरा नहीं है, तो बोलना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त तुम्हारे अब्बा नहीं थे, हमारे अब्बा थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे अब्बा बैठे थे वहां पर बाबा साहिब के साथ, आपके मम्मी डैडी नहीं थे वहां पर। और अगर बाबा साहेब अम्बेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाते, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाता अब तक। अगर ये मुल्क हिंदू राष्ट्र अब तक नहीं बना
तो उसमें बहुत बड़ा रोल बाबा साहिब अम्बेडकर का है कि उन्होंने देख लिया था कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ये मुल्क में दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, कमजोर तबकात को उनका जायज मुकाम मिल सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या कहा था अंबेडकर ने, जब दस्तूर बन रहा था तो अंबेडकर ने कहा था कि मजहब में, किसी भी मजहब में भक्ति यानी मोहब्बत या पूजा जो होती है वो इंसान की रूह को जन्नत में लेकर जा सकती है, मगर सियासत में अगर किसी सियासी लीडर की आप भक्ति करेंगे तो मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाएगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूं संघ परिवार के तमाम शिवसेना, बीजेपी, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इनके पास क्या ओनली वन मैन, एक ही आदमी इनके पास, किसकी पूजा करते? इनके पास, उनके पास क्या है? एक ही आदमी को मानते, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, ओनली वन। अंबेडकर ने क्या कहा? नहीं, सियासत में भक्ति डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी, माशरा खत्म होकर रह जाएगा। अरे जब अंबेडकर को इतना मान रहे तो अपने लोगों से कहो कि हमको मत मानो, कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा करो या खुदा को मानो, जिस किसी खुदा को तुम मानते। दूसरी बात अंबेडकर ने क्या कही थी? अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान इस मुल्क में है तो मुसलमान का तहफ्फुज करना, उसको उसका हक दिलाना, यह अक्सरियती तबके की जिम्मेदारी है। यह बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था कि आज मुसलमान तुम पर भरोसा कर रहा है, तुम इनका जायज मुकाम देना, इनसे नाइंसाफी नहीं करना। आज अंबेडकर का नाम लेकर जिंदगी गुजारने वालों, अंबेडकर का नाम लेकर अपने पुराने पापों को धोने वालों, अंबेडकर का नाम लेकर गुजरात के खत्म गारतगिरी को बुलाने वालों, अंबेडकर का नाम लेकर बंबई के फसादात को बुलाने वालों, अंबेडकर का नाम लेकर बाबरी मस्जिद की शहादत को बुलाने वालों, बताओ तुमने मुसलमानों से इंसाफ किया है? नहीं किया, हमको बताओ। अंबेडकर का नाम लेते हैं, बाबा साहिब का नाम लेते हैं। अरे ये लोग अंबेडकर का नाम जब लेते हैं तो पार्लियामेंट में मेरी तकरीर के बाद 3-4 कांग्रेस और बीजेपी के लोग आके बोले, अच्छी तकरीर करे तुम हमेशा की तरह। तो बोला बैठो, चाय पीते, कॉफी पीते। बोले नहीं नहीं, तुम अच्छा बोलते भाई, मगर बोलते बोलते कुछ हो जाता तुम्हारा। बोला बैठो जरा, बोला एक बात मेरे को बताओ, तुम दोनों से पूछ रहा हूं मैं, अंबेडकर तुम्हारा हीरो है? बोले अरे बाबा साहिब हमारा हीरो है। बोला अच्छा, किसी ने कहा हमने ऐसा किया। मैंने कहा ठीक है। बोला एक मेरे को बात बताओ, कांग्रेस के एमपी बैठे थे, बोला आपने 2 इलेक्शन अंबेडकर को हराया, जब आपको शर्म नहीं आई? 2 इलेक्शन अंबेडकर को हराए। आजाद हिंदुस्तान का पहला पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुआ, आज अंबेडकर का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकने वाले, दलितों का नाम लेकर झूठा दिलासा दिलाने वाले दलितों को, जब बाबा साहब अंबेडकर पहला पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े तो अंबेडकर को हराया, 4थे नंबर पर चले गए थे बाबा साहिब। उसके 1.5 साल के बाद बाई इलेक्शन हुआ तो 3रे नंबर पर बाबा साहिब अंबेडकर आए। अरे तुम मरने के बाद तुम इंसान की इज्जत करते, जिंदा रहते हुए तुम अगर अंबेडकर को कामयाब करके पार्लियामेंट को बिठाते तो हम कहते कि हाँ तुम सेक्युलर हो। अरे तुम ना उस वक्त सेक्युलर हो रहा, तुम सेक्युलर हो। तुम यही चाहते कि हिंदुस्तान में कभी भी मुसलमान और दलित एक प्लेटफॉर्म पर जमा ना हो जाए। बीजेपी, कांग्रेस यही चाहती है कि कभी भी मुसलमान दलितों की एक सियासी आवाज बनकर उभरे। बीजेपी, कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती कि मुसलमान दलितों का कोई लीडर खड़ा होकर इनकी आंखों में आंखें डालकर कहे कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे इंसाफ करना पड़ेगा। आज आप देखिए कि बाबा साहिब को 2-2 इलेक्शन हराए पार्लियामेंट का, और आज बीजेपी के लोग बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या तो स्कूल का यूनिफॉर्म है पहनने देखा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाबा साहिब ने क्या कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दस्तूर जब बन रहा था, अंबेडकर ने कहा कि ये इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते, इस तरह पर मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो रेबिलियन होगा, मुसलमान खड़ा हो जाएगा। बताओ क्या मैं झूठ कह रहा हूं? बताओ क्या मेरे अल्फाज सच है या झूठ है? मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, याद रखो मेरे इस अल्फाज को। कल के दिन कहीं किसी चौराहे पर या कहीं किसी जगह पर बहस होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड टिक्का, तो कहना बाबा साहिब क्या कहे थे मालूम तुमको, उनका नाम लेकर बता देना। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बीजेपी करिए, ओ बाबा साहिब ने ऐसा किया। अच्छा,
ऑर्गेनाइजर एक अखबार है, खाकी चड्डी की जो ड्रिल करते हैं सुबह सुबह उठ के लकड़ी लेकर फिरते यूं यूं। उनके अखबार में क्या लिखा था 1949 1950 में? ऑर्गेनाइजर अखबार ने लिखा था, गोलवालकर का बयान लिखा था, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानते। क्या ये गोलवालकर ने कहा था? नहीं कहा था। मैं खाकी चड्डी पहनने वालों से चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बताओ क्या तुम्हारा गुरु, तुम्हारा गोलवालकर ये बात कहा था? नहीं कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानेंगे। क्या तुम्हारा अखबार नहीं लिखा था कि हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जला देंगे और मनुस्मृति को मानते हैं? और मनुस्मृति क्या है? अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप पेट पकड़ के हंसते रहेंगे। इतना हंसेंगे कि पेट में दर्द होगा आपको। नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, बाद में छोड़िए। जब अकबर को लेकर आएंगे उनके साथ बोलेंगे। आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, 1926 में अगर मैं गलत ना कहूं, 1926 महाद में बाबा साहेब अंबेडकर ने सरेआम मनुस्मृति को जलाया था। सरेआम जलाया था मनुस्मृति को बाबा साहेब ने। बोला है जिंदा नहीं मानता इसको मैं। अगर आज वही बाबा साहेब अंबेडकर इस दुनिया में होते 2015 में और औरंगाबाद की सरजमीन पर बाबा साहेब मनुस्मृति को जलाते तो जालिम फिरका पर बाबा साहेब पर हमला कर देते, इन पर हमला कर देते। मगर 1926 में बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा यह मनुस्मृति और उसको आग के हवाले कर रहा हूं। और फिर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर बयान देती है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने मुल्क को नहीं छोड़ा। राजनाथ सिंह साहब बोले कि बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत मुश्किलात उठाई, सही है, मुल्क को नहीं छोड़ा। मैं इजाफा करके बोल रहा हूं राजनाथ सिंह साहब, बाबा साहिब ने अपने पुराने मजहब को छोड़कर बुद्धिज्म को अख्तियार किया। वो क्यों नहीं बोलते आप? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा बाबा साहिब ने? बाबा साहिब इंसाफ पसंद थे अंबेडकर। वो नहीं मानते थे ये शूद्रा सिस्टम को, वो नहीं मानते थे कास्ट सिस्टम को, नहीं मानते थे कि ब्राह्मण ऊपर है और शूद्रा नीचे। बाबा साहिब बोलते थे इंसान सब बराबर है। आप बताओ ये क्यों नहीं बोलते आप? राजनाथ सिंह ये नहीं बोलते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाना है तो फिरका परस्त ताकतों से बचाना है। हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाना है तो मौका परस्त की सियासत जो कांग्रेस और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां करती आ रही हैं, इनसे बचाना है। हिंदुस्तान का दस्तूर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट हमारे सामने है जो हमको इंसाफ देता है। इसको बचाना है मेरे अजीज दोस्तों। क्या आप और हम मिलकर इसको बचाएंगे? नहीं बचाएंगे? मेरे अजीज दोस्तों, आज वादा करिए कि हिंदुस्तान के दस्तूर को हम बचाएंगे जालिमों से, फिरका परस्त ताकतों से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से। अंबेडकर को, सादुल्ला साहब को, सादुद्दीन को, नवाजुद्दीन को खराज अकीदत पेश करना है। तो नौजवानों, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बताओ आज। और राजनाथ सिंह और बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के प्रियम्बल से लफ्ज सेकुलरिज्म को निकालने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कैसे कैसे हालात बनते जा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है हमारे मुल्क में। दादरी का वाकया हुआ, दादरी जाने का मुझे मौका मिला। दादरी में अखलाक नामी एक शख्स को सिर्फ इस शक की बुनियाद पर मार दिया गया कि उसके घर में गाय का गोश्त था। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अखलाक का बेटा दानिश हिंदुस्तान की एयरफोर्स में काम करता है, हमारी फजाओं की हिफाजत करता है। उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जो उस मुल्क की फजाओं की हिफाजत कर रहा है, और उसके बाप को इस शक की बुनियाद पर मार दिया गया कि उसके घर में गाय का गोश्त है। हम पूछना चाहते हैं जिन लोगों ने हरकत की, बताओ क्या तुम ये बताना चाह रहे हो कि इंसान की जान की कीमत नहीं है और गाय की कीमत है? क्या हमारे मुल्क में इंसान की जान की कीमत है या गाय की कीमत है? हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इंसानों को देता है। इंसान की जिंदगी हर हिंदुस्तानी का फंडामेंटल राइट है। गाय को राइट टू लाइफ नहीं है, इंसान को राइट टू लाइफ है। इंसान की जान की कीमत है। अरे तुम लोग आप गाय को राइट टू लाइफ दे रहे हो, इंसान से राइट टू लाइफ खींच रहे हो। ये कौन सा मेरा सबका साथ सबका विकास है मित्रों? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? कहां का सबका साथ सबका विकास?
और जब दादरी का वाकया हुआ तो उस इलाके के एमपी हिंदुस्तान के कल्चरल मिनिस्टर मिस्टर शर्मा है। व्हाट अ शर्मा ही, अनकल्चर्ड मिनिस्टर है हिंदुस्तान का कल्चर मिनिस्टर। जब लोगों ने पूछा दादरी का वाकया, बोला नहीं नहीं ये मंसूबाबंद नहीं था, गर्मा गर्मी में हो गया। अच्छा गर्मा गर्मी में हो गया। फिर लोगों ने पूछा अरे कैसा गर्मा गर्मी में हुआ, घर में घुस के उसको मारे, तो बोला नहीं 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 देखो उसकी बेटी शाइस्ता को कुछ नहीं हुआ। अब बताइए, मैं गया था दादरी, जाकर अखलाक की मां से मिला, अखलाक की बेवा से मिला, अखलाक की बेटी से मुलाकात की, उस घर में गया, उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर पलंग के नीचे जो ईंटें रखी गई थी वहां पर खून देखा कि अखलाक उन ईंटों को निकालकर ऊपर से नीचे मारते ला रहे थे। तो बेटा अपनी बाप की जान को बचाने के लिए पहुंचा तो उसको इतना मारा उसके सर पर कि बेहोश होकर गिर गया। बीवी भागी के शौहर को बचाए तो बीवी को मारा, बेटी भागी तो बेटी को मारा, ज़ईफ 75 साल की मां भागी तो औरत को मारा। और सबका साथ सबका विकास की बात करने वालों, बताओ ये कौन सा इंसाफ है? मुझसे किसी ने कहा, ओवैसी साहब आप क्या शाइस्ता से कुछ बात करिए। और जब मैंने महेश शर्मा के उस बयान को देखा कि महेश शर्मा ने हमारी बच्ची के ताल्लुक से कहा कि उस पर कुछ नहीं हुआ, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन जालिमों ने हमारी बहन हमारी बेटी को के जिस्म पर उनके नाखूनों के निशान नजर आ रहे थे, और आप कहते हैं कि उसको निशाना नहीं बनाया गया। अफसोस होता है। हिम्मत करके जब मैंने अखलाक की मां के पास जाकर कहा कि अम्मा हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये मुल्क कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो अखलाक की मां ने मुझसे कहा, अखलाक की मां ने मुझसे कहा कि बेटा तू आज हमारे मुसीबत के वक्त में आया है। उस ज़ईफ मां ने रोते हुए कहा कि बेटा अल्लाह तेरी मदद करेगा, तू आज हमारी मदद कर रहा है। तो औरंगाबाद के मेरे गयूर नौजवानों, औरंगाबाद के मेरे दलित भाइयों, याद रखो जुल्म अगर दलित या किसी मुसलमान या किसी इंसान पर होता है तो हम जुल्म नहीं सहेंगे। हम जुल्म को देखकर खामोश नहीं हो जाएंगे कि जुल्म दलित पर हो रहा है या किसी हिंदू पर हो रहा है। जिस किसी पर जुल्म होगा हम जालिम से पंजा आजमाई करेंगे। यह हाथ लेकर उठो आज के जलसे से, हम जुल्म को खत्म करेंगे, हम जालिमों से नहीं करेंगे, हम जुल्म का खात्मा कर दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शक की बुनियाद पर अखलाक को मार दिए तो हरियाणा में फरीदाबाद में दलित के 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। अरे मैं पूछना चाहता हूं हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से कि आपका एक मिनिस्टर यह कहता है कि जब दलित के घर के 2 मासूम बच्चे मर गए तो उससे मीडिया वालों ने सवाल किया तो कहा कि क्या कोई कुत्ते पर पत्थर फेंकेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। अरे दलित का बच्चा जब जिंदा जला दिया जाता है तो उसको कुत्ते के बच्चे को तस्बीह देना है, कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी हुकूमत है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको याद होगा कि हमारे वजीर आजम ने भी इलेक्शन के दौरान कहा था कि अगर कोई कुत्ते का बच्चा मेरे गाड़ी के नीचे आ जाए तो तकलीफ होती। वही बात बीके सिंह ने दोहरा दी और कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मुल्क में टॉलरेंस और इनटॉलरेंस के ऊपर बहस हो रही। और फिर क्या हो रहा है? कांग्रेस बोलती इनको फिरका परस्त, इनको फिरका परस्त। मैं पार्लियामेंट में बैठकर दोनों की तकरीर सुन रहा था, बीजेपी की और कांग्रेस की। अचानक मेरा दिल में ख्याल आया मैं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। वो अपनी कहावत याद आ गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। इन दोनों एक दूसरे को बोल रहे। मैं बोला ओहो, 3-4 हजार साल से जुल्म करते आ रहे दलितों पे, 70 साल से हम पे जुल्म कर रहे, अब दोनों एक दूसरे को बोल रहे। मैं बोला अच्छा ये दोनों तोते एक दूसरे को बोल रहे। मैं बोला बोलेंगे अब। खड़े होकर मैंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा कि अगर बीजेपी की मुखालिफत करते हैं, शिवसेना की मुखालिफत करते हैं तो बीजेपी शिवसेना वाले बोलते हैं ओवैसी जिन्ना है। कांग्रेस की मुखालिफत करते तो बोलते हैं फिरका परस्त है। क्या तुम्हारी बाप की दागी है? तो शिवसेना बीजेपी के खिलाफ बोले तो जिन्ना के इनू जानशीन, कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ बोले तो इनू फिरका परस्त। क्या तुम लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं पान की, इसमें चीटा लगा रहे, इनू सेकुलर ये पान खाओ, इनू जिन्ना ये पान खाओ। अरे बंद करो ये पान की दुकान को, बहुत जरूरी तुम्हारी पान की दुकान। जिरास मशीन बैठे हुए सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनू सर्टिफिकेट दिया तो मैं खबर में जाके दिखाऊंगा, मेरे को अल्लाह देखा सर्टिफिकेट दिया गया।
तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिन्ना जिन्ना कहता जिन्ना जी, हम जिन्ना को चिन्ना करके उसको मदद चाहिए हमारे मुंह पे। जिन्ना को नहीं माने हम जिन्ना को नहीं माने, हम किसको माने? हम तुम्हारे वादे को माने, तुम पर भरोसा किए। हम किसको माने? हम हिंदुस्तान के दस्तूर को माने। हम किसको माने? हम अल्लामा फजल कैराबारी की कुर्बानी को सामने रखकर कहा कि मुल्क हमारा है। हमने रेशमी रुमाल तहरीक में जो जान की कुर्बानी दी, उनको सामने रखकर कहा मुल्क हमारा है। सन 57 की जंग आजादी में जिन्होंने कराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हमने कहा यह मुल्क हमारा है। और आप आकर मेरे को बोल रहे जिन्ना, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म। मेरे भाई, अब हमारे मुंह में जबान है। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है थोड़ा बहुत तुम्हारे को समझने के लिए। और आपको जानकर हैरत होगी कि जब हरियाणा में गाय की काटने के ऊपर कानून बनाया गया, बीफ के ऊपर, गाय पर ने बीफ के ऊपर, आपको जानकर हैरत होगी, जानकर बड़ी हैरत होगी कि अगर हरियाणा में कोई गाय या बैल को काटेगा, पुलिस उसको पकड़ ली, कोर्ट में केस चलेगा, तो उसको 10 साल की सजा है। अब मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, अगर हरियाणा में कोई औरत पर हमला होता है, उसको असॉल्ट होता है, उसकी सजा 5 साल खाली। या माता को काट दिए, बैल को काट दिए तो 10 साल। अरे कौन सी दुनिया में तुम रह रहे हो? औरत की इज्जत तुम नहीं कर रहे। औरत पर जालिम अगर हमला करता तो 5 साल। ये क्या कानून बना रहे? और उसमें ज्यादा सोने पे सुहागा ये कि कांग्रेस हरियाणा की असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर दिया, यूनानिमस कानून को पास कर दिए। और यहां आकर हमको बोलते हैं तुम सेकुलर कम्युनल, तुम कम्युनल, तुम वोट काट रहे, तुम उनकी मदद कर रहे। मां क्या कर रहे थे आप? अपने दूल्हे भाई का क्या कर रहे थे? उनके क्या पैजामे का नारा बन रहे थे या उनको मेकअप कर रहे थे? बोलना था 10 साल नहीं मानते, अपोज करते। बोले नहीं कर सकते, हिंदुओं की भावनाओं को भी सामने रखना है। अरे मेरे भाई, तुम खुल के क्यों नहीं कह देते कि तुम सॉफ्ट हिंदुत्व करते, उन्होंने हार्ड हिंदुत्व करते? तुम सॉफ्ट करते, उन्होंने हार्ड करते। और तुम्हारे सॉफ्ट और हार्ड में हम फंसे हुए हैं। हमारा हाल तो फंस गए रजिया गुंडों में। अब हम रजिया नहीं, रजिया सुल्तान बन के निकलेंगे इंशाअल्लाह। इन दोनों को दिखाएंगे तुम्हारा सॉफ्ट नहीं, तुम्हारा हार्ड नहीं। अब हमारा लो असल, ये हमारा बहुत हो गया। तुम्हारा सॉफ्ट, तुम्हारा हार्ड। ये हार्ड चॉकलेट, स्वीट चॉकलेट, हार्ड टी, हार्ड काफी, अब बात हो गई। अब ये हिंदुस्तान के अवाम तुम्हारी नाटकबाजी को जान चुकी है। ये काम हमारे मुल्क में हो रहा है। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, टॉलरेंस इंटॉलरेंस पर बहस होती है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछा, कहां गया आपका टॉलरेंस? जब आज भी 27 साल के बाद हाशिमपुरा मलियाना में मुसलमानों को गोली मारकर उनको फेंक दिया गया, कहां गया आपका टॉलरेंस? तो कोई जवाब नहीं दे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मित्रों लंदन गए, वेम्बली स्टेडियम को गए। वेम्बली स्टेडियम में जाकर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मेरे भारत में इमरान रहता है। मैं टीवी पर देखा, मैं बोला ओहो, मेरे भारत में इमरान रहता है। इमरान नाम का एक शख्स है जो राजस्थान में रहते हैं, संस्कृत के स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। हम यकीनन उनको सलाम करते हैं। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते 50 ऐप्स तैयार किए, बड़ा बेहतरीन कारनामा किया। हम इमरान को सलाम करते हैं। दूसरे दिन अखबार वाले आके पूछे, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, ओवैसी साहब मिला लो। तो हमारे प्रेस के बोलने, एक मिनट ठहरो, क्या बोल रहे आप? कुछ तो ही बोल देंगे, लाइव करना मैं बोलूंगा। नहीं, पहले बोलो क्या बोलेंगे आप? मैं ये बोलूंगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे भारत में इमरान रहता है, तो ओवैसी कहेगा कि हिंदुस्तान में अखलाक भी रहता था वजीर आजम, अखलाक की फिक्र नहीं है। इन माई इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन माई इंडिया। प्राइम मिनिस्टर की इंग्लिश मेरे भाई माशाअल्लाह, ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि गफ्फार कादरी हम भी नहीं बोल सकते। क्या बोलते? हंसे तुम, हंसो मेरे पे केस बुक होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन माई इंडिया इमरान लिव, तो ओवैसी ने कहा इन माई इंडिया अखलाक डाइज। बताओ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप क्या बोलेंगे अब? आप प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा
अपनी मन की बात में कहा। रेडियो पे बोलते भाइयों बहनों, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कानपुर में एक मुस्लिम खातून रहती है, नूर जहां उसका नाम है, सोलार लैंटिंग देती है। मैं बोला ओ नूर जहां सोलार लैंटिंग सही है, बात झूठ नहीं है, सही है, मगर मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जकिया जाफरी भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में इशरत जहां की मां भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेवा भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेटी वो भी रहती है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कभी मन की बात में इनका भी आप जिक्र कर लेते तो हम यकीन करते कि आपके मन में हमारी भी कोई बात है। मगर आपकी मन की बात में यही कहानियां हैं। आपके मन की बात में जब तक अखलाक नहीं आएगा, आपके मन में जब तक दलित बच्चों की जलाने की बात नहीं आएगी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये कैसा सबका साथ सबका विकास होगा, कैसा इंडिया फर्स्ट का नारा पूरा होगा। और मुझे अफसोस इस बात का है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, क्या भाई टाइम है, प्लेन उड़ जाएगा, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। हाँ नहीं, मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मेरे को फ्लाइट है, बंबई जाना है, वहां से सुबह में हैदराबाद जाना है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, नान खलई की गलती है। अल्लाह गायब करे उन लोगों को, उनके पेट में कीड़े पड़े जो उनसे नान खलिया छीन लिए। आमीन तो बोलो, आमीन बोलो। देखिए हुकूमत करने वालों, नान खलिया नहीं मिल रहा तो कितना परेशान है। हमारी खाना छीन लिए, मुंह का निवारा छीन लिए, नान खलिया हम खाते थे, नान खलिया छीन लिए। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, टाइम है बोल रहे तो हर एक थोड़ी देर बोल लेता हूं। अहम मुद्दा जो आपके सामने है वो ये है मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, जब मुल्क में टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात हो रही तो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और बाबरी मस्जिद शहीद होकर 23 कोई नहीं आ रहा, इधर देखो हीरो यहां पे है, 23 साल हो चुके हैं। 23 साल में अब तक किसी को सजा नहीं हुई। बंबई के बम ब्लास्ट में जो लोग थे उनको फांसी दे दिए, उनको सजा दे दिए, मगर 23 साल में अब तक अडवाणी पे सजा नहीं हुई, मुरली मनोहर जोशी पे नहीं हुई। अडवाणी को पद्मा विभूषण दे दिए, उमा भारती को गंगा की सफाई की मिनिस्ट्री दे दी। अरे वाह। 6 दिसंबर को सुबह के 11:30 पर हमला शुरू हुआ बाबरी मस्जिद पर, और 2:30 बजे तक तीनों बाबरी मस्जिद के गुंबद गिराए गए। उमा भारती अडवाणी के गोद में कूद रहे थे, मुरली मनोहर जोशी के गोद में कूद रहे थे, लपेट रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। आज उनको गंगा की सफाई की मिनिस्ट्री दे दिए। वाह भाई वाह, सबका साथ सबका विकास, क्या बात है। अब तक सजा नहीं हुई। और बाबरी मस्जिद को क्यों दिसंबर में शहीद किए? 6 दिसंबर को हम अंबेडकर को याद करते हैं, जख्म देने के लिए दिसंबर में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और दिसंबर में हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक चीफ थे, हमारे पुलिस वाले हैं यहां पर, उनको भी बोल रहा हूं पढ़ो किताबों। उनका नाम था, मैंने मेरी हर तकरीर को लिखते भाई, लिख के भिजाते, उस पर गौर करते हैं क्या बोले आज, आईसिस के बारे में क्या बोले, बीजेपी आरएसएस के बारे में क्या बोले। तो इनके इल्म में इजाफा करना अपना काम है ना। हाँ, और हम लोग क्या करते, ये बात आपके सामने करें कि आईबी के एक बहुत बड़े चीफ थे जिनका नाम, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कर देना, मलय कृष्णा थार। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि जब वो जाकर गोविंदाचार्य और आरएसएस बीजेपी के बड़े लोगों से मुलाकात की, उनके घर पे बुलाए, खाना खिलाए, उन सबको समझाए मत करो, ये बहुत बड़ा जख्म होगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी मुल्क में, नहीं माने। तो उन्होंने कहा कि आखिर दिसंबर में क्यों करना चाह रहे। तो आज आरएसएस में एक बहुत बड़े मशहूर, उनके नाम याद नहीं आ रहा, जो बड़े अकाउंट्स के माहिर जाने जाते, उन्होंने कहा क्या तुम भूल गए कि दिसंबर में
महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिर को शहीद किया था। अब हम दिसंबर में बदला लेंगे उसका। 1026 में सोमनाथ की मंदिर पे हमला हुआ था, तो 1992 में इन्हों बदला निकाल रहे उसका। ये जहनियत है ये संघ परिवार के लोगों की। बताओ मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हिंदुस्तान में अगर बाबरी मस्जिद को किसी ने शहीद किया तो तुमने मस्जिद को भी शहीद किया। तुमने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को, उसकी बुनियादों को तुमने कमजोर किया। तुमने मस्जिद को शहीद किया। मगर याद रखो, जिस तरह दिन के उजाले में महात्मा गांधी को एक जालिम कुत्ता जिसका नाम नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी को गोली मारी दिन के उजाले में, तुमने दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया। वो गोडसे की नस्ल के लोग थे पूरे। क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद में 22 और 23 दिसंबर की रात 1949 में अगर रात के अंधेरे में चोरों की तरह कूद कर किसी ने वहां पर राम की मूर्ति रखी तो वही ये हिंदू महासभा के लोग थे। मेरे अजीज दोस्त तो जानता हूं, अखिलेश दास नाम है, तिवारी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज बाबरी मस्जिद आप तमाम से एक बात कह रही है, बल्कि बिलखुसूस इन नौजवानों को पैगाम दे रही है। अगर अल्लाह हमको बाबरी मस्जिद की वो ईंट की पुकार और तकलीफ सुनने के अल्लाह अगर हमको ताकत देगा तो जमीन तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है। औरंगाबाद के गयूर नौजवानों, हिंदुस्तान के गयूर नौजवानों तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि बाबरी मस्जिद तो इंशाअल्लाह ताला जरूर बनेगी। भगवत पुकार देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोहन भगवत तुम्हारी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला नहीं बनेगी। तुम जो ख्वाब देख रहे हो मंदिर बनाने का, वो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के दरिया उसको पूरा नहीं करेगी। हमारा मसला सुप्रीम कोर्ट में है और बाबरी मस्जिद तुमसे पुकार कर कह रही है कि तुम्हारे औरंगाबाद में जितनी मस्जिद है तुम उसको आबाद करो, तुम आबाद करो उसको, तुम रोज जाओ नमाजों को जाओ आबाद करो। ये होटलों के पास बैठकर ठेकी ठाठा करना, रातों में निकलना उसको छोड़ो, मस्जिद को आबाद करो। बाबरी मस्जिद तुम तमाम से पुकार कर कह रही है कि ताकतवर बनो। कैसे बनो? तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। आज दुनिया को, तुम्हारी कौम को, हिंदुस्तान को डॉक्टरों की जरूरत है, साइंटिस्ट की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, टीचरों की जरूरत है, हिंदुस्तान को जरूरत है तुम्हारी। आज तुम इसको आगे लेकर बढ़ो। आज बाबरी मस्जिद तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि जहेज की लानत का खात्मा करो, जहेज की लानत का खात्मा करो, शादी को सादगी से करो। हां, नान खलिया नहीं मिल रहा मेरे को मालूम, हम तो कोस रहे हो लोगों, अल्लाह उनके पेट में कीड़े पड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमको नान खलिया से महरूम कर दिया। मैं सोचता था कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, बोल रहे नहीं साहब जरा पहले बोलना था, नेक्स्ट टाइम आएंगा तो खिलाएंगे ना। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, बाबरी मस्जिद की शहादत को मत भुलाइए। बाबरी मस्जिद की शहादत को अगर हम भुलाएंगे तो याद रखो ये बहुत बड़ा सानिया होगा। यकीनन हमारे मसाइल हैं, मगर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया हम कभी नहीं भूल सकते। आज इसीलिए असरुद्दीन ओवैसी आपसे अपील कर रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, अपनी मस्जिद की हिफाजत करने के लिए आगे बढ़ो, अपने मस्जिद की आबाद करो। और मैं आखिर में ये बात कहूंगा कि आज मैं कोई काम के इनाग्रेशन कर रहा था हमारे फेरोज के बाद में, तो वहां पे इनको तकलीफ हो गई बीजेपी, हम कैसा खोलते हूं, ऐसा कि वो क्या है, वो हाई मास के थे। अरे क्या है ये, एक हाई मास लाइट के लिए तुम लड़ रहे, खोलो, तुम खोलो, मेरे क्या करोगे? क्या तुम्हारे को नाम होना तुम नाम ले लो, मेरे को काम होना मैं काम ले लेता हूं। तुम नाम में रहो खाली, तुम नाम 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 नाम। याद रखो, तुम जो नाम नाम के लिए तड़प रहे हो ना, इंशाअल्लाह एक दिन तुम बेनाम हो जाओगे। मैं काम कह रहा हूं, मेरा नाम होगा इंशाअल्लाह ताला। हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जमात को मजबूत किया है, इस जमात को और मजबूत करिए। ये कांग्रेस, एनसीपी ये बहुत बड़े बड़े बातें करेंगे, इनसे अब कुछ होने वाला नहीं है। आज हमको हिंदुस्तान की सियासत में हमको अपना नाम पैदा करना है। असेंबली के इंतखाबात ने आपकी सोच को कामयाब कर दिया, बल्दिया के इंतखाबात ने आपकी सोच को कामयाब कर दिया।
और इंशाअल्लाह ताला आगे भी यही सोच आपकी कामयाबी हासिल करते जाएंगी। नौजवानों में तुमसे पुरजोर अपील कर रहा हूं, बुजुर्गों में आपसे इल्तिजा कर रहा हूं, मेरी इज्जतदार मां और बहनें और असदुद्दीन ओवैसी आपसे दरख्वास्त कर रहा है कि अपनी जमात को मजबूत रखिए हमेशा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हर 2-3 महीने में एक मरतबा आऊंगा, अराकीन बल्दिया के काम को देखूंगा, और अगर काम सही नहीं होगा तो आपके दरमियान में खड़े होकर बोल रहा हूं, मैं अराकीन बल्दिया के खिलाफ एक्शन भी लूंगा, एक्शन भी ले लूंगा। कोई ये नहीं समझना। कहीं पूछे भाई, जाना है, टाइम हो गया। चलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इम्तियाज जलील साहब खड़े हो गए तो मैं समझा उनको बोल रहे ना, खड़े नहीं होते, खड़े नहीं होते। अरे बेवकूफो, हमको तुम पूछ रहे खड़े नहीं होते? अरे 70 साल से तो तुम्हारे जुल्म का शिकार होकर हम खड़े हुए तो है ना, हम बैठे कहां हैं, हम लेटे ही कहां हैं? और सीना तान कर हम जालिमों से खड़े होकर मुकाबला करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। यकीनन जनगणना मना की इज्जत करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है।